बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ जहरा केस में लाहौर से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स मेरे पास आ रही हैं, जो वहाँ पर सहाफ़ी कमरे अदालत में और दारुल अमान में मौजूद हैं, वो मुझे क्या क्या चीज़ें भेज रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ये सारी की सारी तफसीलात मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल रख देता हूँ आपके सामने और आपको बता देता हूँ जी कि जो लाहौर से खातून पुलिस अफसर थी वो कमरा अदालत में, जी हाँ, जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि वही जुडिशल मजिस्ट्रेट परमिशन दे सकता है जिसके हुक्म पर दुआ जहरा को दारुल अमान लाहौर मुंतकिल किया गया था। तो वो खातून पुलिस अफसर सिंध हाई कोर्ट का और जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेकर उनके पास पहुंच चुकी हैं और उन्होंने ये कहा है कि चूँकि सिंध हाई कोर्ट और उसके बाद अब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी आ गया है कि दुआ जहरा को दारुल अमान लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए, तो लिहाजा ये परमिशन दे दी जाए। अब हुआ यह है कि दुआ जहरा दारुल अमान लाहौर में है, लेकिन जो खातून पुलिस अफसर और जो टीम है वो इस वक्त मजिस्ट्रेट यानी कि जिसे ज़िला कचहरी कहते हैं वहाँ मौजूद हैं। तो इसी दौरान अली जाफरी साहब पहुँचे हैं और उनकी जानिब से ये कहना था कि दुआ को पहले तो यहाँ लेकर आया जाए, उसका एक बयान कलमबंद किया जाए जिसको आप 164 कहते हैं, और उसके साथ ही चूँकि उसका मेडिकल बोर्ड कराने की जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ अभी पेंडिंग है, तो उसके बारे में पहले कोई फैसला किया जाए और वो इस पर आर्ग्यू करना चाहते हैं। तो ये तवक्को की जा रही है कि जी चंद लम्हात के बाद इस केस की बाकायदा समाअत होगी और अली जाफरी साहब जो हैं उनका ये कहना है कि चूँकि दुआ जहरा को कराची में शदीद ख़तरात लाहक हैं, तो लिहाजा अगर अगर कानून कहता है, सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी ये कह दिया है कि दुआ जहरा को लाहौर दारुल अमान से कराची मुंतकिल कर दिया जाए, तो फिर ये बेहतर होगा कि उस बच्ची का भले से आप ले जाएं, कराची ले जाएं दारुल अमान, लेकिन उस बच्ची का एक स्टेटमेंट ले लिया जाए और डे 1 से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है उसका बयान लेकर कलमबंद करके फिर उसके बाद भले से ले लिया जाए। और एक और चीज़ कही है कि एक तो उसका फिजिकल मेडिकल करवाया जाए, फिर तिब्बी जो कंप्लीट मुआयना है वो कराया जाए, और फिर एक मेडिकल जो है उसका उम्र की तयन के बारे में वो करवाया जाए। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि दुआ जहरा हमें पता हो जब हम पुलिस के हवाले करें तो दुआ जहरा मेंटली तौर के ऊपर कैसी है और इस वक्त फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसको खुदा ना खास्ता वो बीमार है नहीं है, क्या मैटर्स हैं उसके साथ, ताकि एक रिपोर्ट जो है वो ग्राउंड के ऊपर आ जाए, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत का हिस्सा बन जाए रिकॉर्ड का। और अगर, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें खदशा ये है कि अगर ये दुआ जहरा कराची जाती है तो उसके साथ वहाँ पर दारुल अमान या किसी भी मकाम के ऊपर टॉर्चर और जहनी तौर के ऊपर दबाव, या फिर उनका ये भी कहना है, अभी वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मौजूद हैं, लेकिन जो कन्वर्सेशन चल रही है उनके वकला की और जो लाहौर बेस्ड जो सहाफ़ी हैं जो कि इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और बाहर मौजूद हैं, क्योंकि दुआ जहरा वहाँ पर लाई जानी है, इसलिए बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं और सूरत हाल से मुझे आगाह कर रहे हैं मुसलसल। तो उनका ये कहना है कि उन्हें खदशे ये है कि अगर दुआ जहरा को यहाँ लाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और खुदा न खास्ता उसके साथ ऐसा कुछ किया जाता है जिसमें उसको नफसियाती करार दे दिया जाए, डिप्रेशन की मरीज़ा करार दे दिया जाए, और यहाँ पर उसके साथ ऐसा सलूक करके ऐसी जो मेडिसिन है वो दे दी जाए ताकि उसका जो जहन है उसको मफलूज किया जा सके और उससे अपनी मर्ज़ी का बयान लिया जा सके। तो जो अली जाफरी साहब हैं उन्होंने इस पस मंज़र में ये एप्लीकेशंस दी हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरी ये एप्लीकेशन है मैं चाहूँगा पहले मेरी बात सुनी जाए और उसके बाद अगर अदालत मुनासिब समझती तो मेडिकल करवा लें, फ़िज़िकल मेडिकल भी करवा लें, मेंटल मुआयना भी करवा लें, इसके साथ ही जो उसकी उम्र का तयन का मामला है वो भी करवा लें, और उनका ये भी कहना है कि 164 का स्टेटमेंट भी करवा लिया जाए। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अब क्या होता है, जाफरी साहब कितनी लम्हे के बाद ये दलाइल शुरू करेंगे और उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब क्या ऑर्डर देते हैं, जैसे ही मेरे पास कोई ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी लाहौर से तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और फ़ौरन ही आगाह करूंगा। इस सिलसिले में आपका कोई सवाल हो तो बराए करम वो सवाल कर सकते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप तनकीद भी कर सकते हैं जी, तनकीदी सवाल भी मैं उसको पढ़ता ज़रूर हूँ, बसा औक़ात मसरूफ़ियत की वजह से जवाब नहीं दे पाता, और डेफ़िनेटली अगर आप मुनासिब अल्फाज का चुनाव करके तनकीद करते हैं तो उससे मुझे भी सीखने और समझने का मौका मिलता है। कोई भी इंसान सीखा हुआ नहीं होता। तो ताज़ा तरीन अपडेट्स के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए एक नए व्लॉग का, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है जी कि अगर आपने मेरे
यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।